और मंगल मेरी लाइफ से हमेशा हमेशा के लिए चली जाएगी। चिथड़े चिथड़े उड़ जाएंगे उसके इस ब्लास्ट में। ब्लास्ट? कैसा ब्लास्ट सॉन्ग है? वो मैं अपनी फ्रेंड से बात करी थी आदित्य। उसे कह रही थी कि जब से मैं प्रेग्नेंट हुई हूँ ना तब से मैंने पार्टी नहीं की है, तो जैसे डिलीवरी हो जाएगी ना वील पार्टी एंड वील हैव अ ब्लास्ट। तुमने क्या समझा? नहीं नहीं कुछ नहीं, छोड़ो, चलो ब्रेकफास्ट कर लो। आओ बैठो। थैंक यू। कहाँ रख दिया है सौम्या ने वो पेपर्स? पता नहीं और कितने दिन नाटक करना पड़ेगा मुझे। जितना नाटक करना है कर लो आदित्य, चाहे दुनिया इधर की उधर कर लो, पर मुझसे नहीं जीत पाओगे। आज तुम्हारी मंगल इस दुनिया को अलविदा कह देगी और तुम हमेशा के लिए मेरे हो जाओगे। कोई और चॉइस नहीं होगी तुम्हारे पास। रुकिए, आपने ये डब्बा यहाँ क्यों रख दिया? भगवान को ही छुपा दिया आपने? अरे पहले आपने भगवान को छुपा दिया और अब आपने खाना जमीन पे रख दिया। अन्न और अन्न देने वाला दोनों की बेकदरी कर दी आपने। सॉरी बेटा, रहने दीजिए। वो भी लाइए। अब ठीक है बेटा? पहला स्वाद तो माँ के हाथों का स्वाद होता है ना, तो उसे हमें जतन से रखना होगा। इसमें माँ का प्यार होता है। इसका स्वाद मुंह में आते ही माँ चाहे कितनी भी दूर हो वो पास आ जाती है। अब मैं आगे से ध्यान रखूंगी। कोई बात नहीं बेटा। मंगल आंटी आप? नमस्ते। नमस्ते। तुम मुझे कैसे जानती हो? हम तो पहली बार मिल रहे हैं ना। आपको जानने के लिए आपसे मिलने की जरूरत नहीं है, आपको तो सब लोग जानते हैं। अच्छा। हाँ, वो मैंने सोचा कि आपके पास बहुत काम होगा ना, तो मैं आके आपकी मदद कर दूं। तुम्हारा नाम क्या है? तुम तो मुझे जानती हो, पर मुझे भी तो अपना नाम बताओ। मेरा नाम शुभी है। शुभी? हाँ, बहुत प्यारा नाम है। मैंने खुद रखा है। खुद रखा है? कैसे? अरे शुभी, तू यहाँ क्या कर रही है? वहाँ घर पे इतना सारा काम पड़ा है और तू यहाँ सारा काम छोड़ के भाग आई। कमाल है, तेरी भी ना काम चोरी की आदत गई नहीं। नहीं नहीं, मैं कोई काम छोड़ के नहीं आई हूँ, मैं तो सारे काम करके आई हूँ। और फिर करने के लिए कुछ था नहीं तो मैं यहाँ आ गई। और वैसे भी पहला स्वाद मुझे अपने घर जैसा ही लगता है। शुक्रिया शुभी। सुनो, क्या मैं तुम्हें एक और काम बोलूं? आंटी आप मुझे 100 काम बताइए, मैं सारे कर दूंगी। अच्छा, देखो तुम्हारे नाम में ही शुभ है, तो क्यों ना आज की पूजा तुम करो। क्या? मैं पूजा? हाँ, पूजा? हाँ, तुम ही करोगी। अच्छा, तो मैं अभी हाथ मुंह धो के आती हूँ। बहुत प्यारी बच्ची है। इतनी भी प्यारी नहीं है जितनी बनती है। मुंह में गुड़ रखती है लोगों को दिखाने के लिए। आप उसे इतने अच्छे से कैसे जानती है? अरे हाँ, मेरी भतीजी है। उसके नाम माँ बाप गुजर गए, अकेली थी तो हम लोग उसे अपने साथ ले आए। अब हमारे साथ ही रहती है और मुफ्त की रोटियां तोड़ती है। मंगल दीदी, इन्वेस्टर्स आ गए हैं, चलें? हाँ, आ जाओ, चलो।
वैसे आपने काफी अच्छा इंतजाम किया है मंगल जी। वी ऑल आर रियली वेरी इम्प्रेस्ड। धन्यवाद सर। ये पहला स्वाद की टीम है। नीलम कार्य परिचालन देखती हैं और वीना प्रबंध। स्वागत के लिए नारियल और थाल ले आइए। हमारे यहाँ हर शुभ काम करने से पहले भगवान जी का आशीर्वाद लेते हैं ताकि काम में कोई विघ्न ना आए। आई लाइक इट। तो मेरी आप सभी से गुजारिश है कि आप सब पूजा के लिए इस तरफ आ जाइए। शाबाश बेटा, खुश रहो। तुझे हर जगह आगे घुसने की जरूरत नहीं है, पीछे हट। मंगल की मौत का दिन मेरे लिए सबसे खास दिन है। कैसे मिस कर सकती हूँ मैं इसे? जब तक मंगल को अपनी आंखों के सामने मरते हुए नहीं देखूंगी, मुझे चैन नहीं आएगा। नारियल फोड़ो मंगल, और खुद अपने हाथों से अपने अंत का शुभारंभ करो। गई? Wow, सौम्या, well done. भगवान जी, मंगल की आत्मा को मुक्ति मिले ना मिले, मुझे मिल गई। बहुत कोशिश की थी मैंने इस मंगल को घर से बाहर फेंकने की, लेकिन ये तो सबके दिल में, सबके दिमाग में घुस के बैठी थी और मुझे चुभ रही थी। इसीलिए मुझे इसे दुनिया से ही बाहर निकाल के फेंकना पड़ा। एक ही धमाके से तुम्हारी सारी हस्ती मिटा दी मैंने।
सौम्या के घर आने से पहले मुझे वो पेपर्स ढूंढने ही पड़ेंगे। पता नहीं ये मौका दोबारा मिलेगा या नहीं। मैं अतिथ सक्सेना अपने पूरे होशो आवाज में अपनी सारी प्रॉपर्टी, अपना घर, अपनी लॉफुली वेडेड वाइफ सौम्या सक्सेना के नाम करता हूं। व्हाट? ये मैंने कब लिखा? लेकिन कानून इस फर्जी पेपर को मान लेगा। इस पर साइंस तो मेरे ही है। डैम यू सौम्या, मुझे बेवकूफ बनाकर इन पेपर पर मुझसे साइन करवा लिया और मुझे पता भी नहीं चला। गॉड यार, सौम्या मेरी जिंदगी में डायन बनकर ही आई है। सब कुछ बर्बाद कर दिया इसने। खैर, मंगल को कॉल करके बता देता हूं कि मुझे पेपर्स मिल गए हैं। मंगल फोन क्यों नहीं उठा रही है? मंगल की आरती उठाने एम्बुलेंस भी आ गई। राम नाम सत्य है। वेल डन। क्या धमाका था। ठीक वैसे ही जैसे मैंने चाहा था। तुम्हारे पैसे तुम्हें 1 हफ्ते के अंदर अंदर ट्रांसफर हो जाएंगे। पैसे को छोड़िए मैडम, बहुत बड़ा कांड हो गया है। जानती हूँ मैं, हम इन्हें तो करवाया है। वो नहीं मैडम, कुछ और। क्या 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 किया तुमने? किसी को कुछ पता तो नहीं चला ना? नहीं, किसी को कुछ नहीं पता चला। अरे तो फिर प्रॉब्लम क्या है? जिसे आप मारना चाहती थी वो जिंदा बच गई। 2 लोग मर गए और वो मंगल अभी भी जिंदा है। क्या कहा तुमने? मुझे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा। वो नारियल के पास ही थी, बॉम्ब भी फूटा और वो मरी कैसे नहीं? तो सेकंड में ऐसा क्या हो गया कि वो मंगल इतने बड़े ब्लास्ट से बच गई? What damn it!
ये मंगल इंसान है या भूत है? भूत। सारा का सारा प्लान फेल हो गया। ये औरत मरती क्यों नहीं है? शी इज अ ब्लडी विच। मैडम, वो पुलिस में कंप्लेंट करवा देगी तो हम लोग फंस जाएंगे। कुछ कीजिए। ऐसा कुछ नहीं होगा। तुम मेरी बात सुनो, तुम अंडरग्राउंड हो जाओ, अपना फोन, अपना सिम कार्ड सब कुछ डिस्ट्रॉय कर दो और मुझे कांटेक्ट करने की कोशिश भी मत करना, समझे? क्या करूं मैं इस औरत का? बॉम्ब तो फूटा नहीं, मेरी किस्मत ही फूट गई है। हेलो, क्या यार मंगल, कहाँ बिजी हो तुम? कब से कॉल कर रहा हूँ। कुछ जरूरी बात है इसलिए कॉल कर रहा हूँ ना। कम से कम कॉल बैक तो किया करो यार। अक्षत के पापा। क्या हुआ मंगल, सब ठीक तो है ना? नहीं, एक बहुत बुरा हादसा हो गया अक्षत के पापा। हादसा? आज तो तुम्हारा पहला स्वाद का इवेंट था ना? दरअसल वहां पे एक बहुत बुरा बॉम्ब ब्लास्ट हो गया। What? ब्लास्ट? Oh my God! तुम्हारे इवेंट में ब्लास्ट कैसे हो सकता है? तुम हो कहाँ? तुम ठीक तो है ना? एक काम करता हूँ, मैं वहीं आता हूँ अभी। मैं ठीक हूँ अक्षत के पापा। मेरे साथ एक छोटी बच्ची थी, वो बहुत बुरी तरह जख्मी हो गई है। कोई नहीं था उसको लेकर आने के लिए अस्पताल, मैं खुद उसे यहाँ लेकर आई हूँ। उसकी हालत बहुत बुरी है, पता नहीं कब तक उसका ऑपरेशन चलेगा। बहुत देर हो गई है अक्षत के पापा। भगवान करे वो बच जाए, उसे कुछ ना हो। अगर उसे कुछ हो गया ना अक्षत के पापा, तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। वो मेरी वजह से इस हालत में है। तुम्हारी वजह से? तुमने क्या किया है? अब ब्लास्ट हुआ, उसमें तुम्हारी क्या गलती है? प्लीज अपने आप को दोष में मत डालो, ये किसी के कंट्रोल में नहीं था मंगल। भगवान का शुक्र मनाओ कि सब बच गए। वैसे मुझे भी तुम्हें कुछ बताना था। उस बच्ची को कुछ नहीं होना चाहिए अक्षत के पापा। मैं नहीं जी पाऊंगी इस पाप के साथ। वो तो बेचारी दूर खड़ी थी, मैंने ही बुलाया उसे मॉम के पास। शुभी, इधर आओ बेटा। तुम ये आरती नहीं कर पाई थी ना, तो ये लो, तुम ये नारियल फोड़ो। तुम्हारे नाम में ही शुभ है, तो ये शुभ काम तुम ही करो। मेरी वजह से ही वो इस हाल में है। अगर मैं उसे वो नारियल नहीं देती तो आज ठीक होती। ऐसा बिल्कुल मत सोचो मंगल। भगवान भी जानता है तुम किसी पर जरा सी खरोच भी नहीं आने देती, किसी की जान पर बनाए। ऐसा कुछ नहीं करोगी तुम। प्लीज भरोसा रखो, सब ठीक हो जाएगा। पता नहीं क्या हो रहा है हमारे साथ, एक के बाद एक अनहोनी होती जा रही है। वैसे मुझे भी तुम्हें कुछ बताना है। मंगल तुम बिल्कुल सही थी, वो पेपर्स मेरे हाथ लग गए हैं और सौम्या ने धोखे से उन पेपर्स पर मुझसे साइन करवाए थे। उन पेपर्स पर साफ साफ लिखा है मैं आदित्य सक्सेना पूरे होशो आवाज में अपनी सारी प्रॉपर्टी, अपना घर, अपनी लॉफुली वेडेड वाइफ सौम्या सक्सेना के नाम कर रहा हूं। मंगल ये पेपर्स नकली हैं और इन पर सारे सिग्नेचर्स असली हैं। तो क्या होगा आदित्य? मंगल प्लीज उसकी टेंशन तुम मत लो, तुम बस अपने आप को संभालो। सौम्या को तो मैं संभाल लूंगा और उस बच्चे के बारे में ज्यादा सोचकर परेशान मत हो। अब तुम्हें थोड़ी ना पता था कि उस नारियल के अंदर बॉम्ब है। प्लीज अपने आप को ब्लेम करना बंद करो, ओके?
तुम पेपर्स पर साफ साफ देखा है मैं आदित्य सक्सेना पूरे होशो आवाज अपनी सारी प्रॉपर्टी, अपना घर, अपनी लॉफुली वेडेड वाइफ सौम्या सक्सेना के नाम कर रहा हूं। इसका हमारा तलाक हुआ ही नहीं था। नर्स, वो पेशेंट को आईसीयू में शिफ्ट करा दो। डॉक्टर साहब, शुभी कैसी है? उसे होश आया? इंजरीज काफी आई है। जब तक उसे होश नहीं आ जाता बाकी चीजें हम क्लियरली नहीं कह पाएंगे, और उसे होश में आने तक आईसीयू में रखना पड़ेगा। एक्सक्यूज मी। इसके पहले कि इन्वेस्टिगेशन शुरू हो और ये लोग सबूत ढूंढने लगे, मुझे सारे सबूत मिटाने होंगे। सौम्या, तुम्हें क्या लगा था मुझे कुछ पता नहीं चलेगा? मुझे सब पता चल चुका है सौम्या, और अब तुम्हारा खेल खत्म। ओह नो, आदित्य को कैसे पता चला? तुम्हें समझने में मैंने देर कर दी सौम्या। क्यों किया तुमने ये सब? हाय हाय मेरी बच्ची, ये तो भगवान का शुक्र है कि तू ठीक ठाक सही सलामत घर आ गई। हमारे तो ये सुनकर जान निकल गई कि तेरे प्रोग्राम में बम फट गया। हम तो घबरा कर तुम्हें देखने तुम्हारे आयोजन में पहुंच गए थे, पर तुम वहां पर भी नहीं थी। तुम्हारा फोन भी नहीं लग रहा था बेटा। हम बहुत घबरा गए थे। फिर पता चला कि तुम हॉस्पिटल में हो। मंगल, तुम ठीक तो हो ना बेटा? तुम्हें ज्यादा चोट तो नहीं लगी ना? कुछ ठीक नहीं अम्मा, मेरी वजह से एक छोटी बच्ची आईसीयू में पड़ी है। पता नहीं तू कब होश में आएगी। पता नहीं मैंने उसको क्यों कह दिया पूजा के लिए। मुझे उसकी बहुत चिंता हो रही है। तो कुछ हो गया तो? कुछ नहीं होगा उसे, और इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। तुम शांत हो जाओ, माता रानी पे भरोसा रखो, सब ठीक हो जाएगा। सब ठीक हो जाएगा। चलो अंदर चलो, हम सब बैठकर उसके लिए प्रार्थना करते हैं। हाँ हाँ, आओ बेटा। हाँ बेटा, चल आ जाओ। आ जाओ मंगल। ये क्या है? हमने घर की शांति के लिए हवन रखवाया है। अब घर की सारी बुरी बलाएं दूर हो जाएंगी। आओ बेटा, बैठते हैं। आ जाओ बेटा। पंडित जी, तुम्हारे नाम में ही शुभ है, तो ये शुभ काम तुम ही करो। इंजरीज काफी आई है। जब तक उसे होश नहीं आ जाता बाकी चीजें हम क्लियरली नहीं कह पाएंगे। ये बात रानी, शुभी को ठीक कर दो। मेरी वजह से ही उस मासूम की जान खतरे में आ गई। मैडम, क्या हुआ? तुम ठीक हो? मैडम, मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ, क्या हुआ? कुछ बोलोगे? अगर उसने सच में मार दिया जिया को तो तुम चली जाओगी उसके साथ? तुमने जो कमिट किया है उसके हिसाब से तो तुम चली जाओगी। ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि वो कार्तिक है ही नहीं, क्योंकि अगर वो कार्तिक जी होते तो वो किसी की जान नहीं लेते। फिर भी अगर जिया ही क्यों ना हो, उसने फिर भी अगर मार दिया उसे तो फिर क्या करोगी तुम? लक्ष्मी, लक्ष्मी, कम ऑन, टेल मी। करण, तुम ये क्या कर रहे हो? पागल हो गए हो क्या? अभी एक्सीडेंट हो जाता। जो है नहीं उसके बारे में क्यों सोच रहे हो? प्लीज
लक्ष्मी को रोकने का शायद मुझे कोई हक नहीं है, पर छोड़ने का हौसला भी नहीं। भगवान, मैंने आपसे कभी कुछ नहीं मांगा, आज पहली बार मांग रहा हूँ। मैं लक्ष्मी का पहला प्यार तो नहीं हूँ, पर उसकी आखिरी मोहब्बत बनना चाहता हूँ। उसे मुझसे दूर मत करना। शी इज माई लाइफ। करण, कृष्ण ने राइट टर्न ले लिया, जल्दी चलो। दिमाग खराब हो गया है क्या तुम्हारा? बदला लेने आए थे ना हम, और क्या कर रहे हो तुम ये सब? लक्ष्मी को देखा और उसके प्यार में बहक गए। उसे बर्बाद करना हमारा प्लान था, लेकिन तुमने पूरा प्लान ही बर्बाद कर दिया। मैं पागल हूं जो तुम्हारी हेल्प कर रही हूं। What the hell are you doing? छोड़ो मुझे। थैंक यू जी, थैंक यू, तुमने मेरी इतनी हेल्प की। बस तुम्हारी एक हेल्प और चाहिए मुझे। मर जाओ। ये क्या बोल रही हो तुम? पागल हो गए हो क्या? हाँ, मैं पागल हो गया लक्ष्मी के प्यार में। अब हम दोनों के बीच कोई नहीं आ सकता। तुम मुझे मारोगे? हाँ, अब और कोई रास्ता नहीं। हेलो दादी ब्रो, मैं आपको जल्दी कर आजा, हमें दरवाजों को बंद करके किसी ने घर में जहरीला धुआं छोड़ दिया है। दादी ब्रो, दादी क्या हुआ करण? क्या कह रही थी दादी? लक्ष्मी, घर पे किसी ने तो जहरीला धुआं छोड़ दिया है, सारे दरवाजे बंद है सब। क्या? हाँ, सब फंसे हुए घर में, उनकी जान खतरे में। मुझे पूरा यकीन है ये काम जिया और कृष का ही है। करण, लेकिन इस वक्त तुम्हारा घर पे जाना जरूरी है। हाँ, तुम घर जाओ। लक्ष्मी, मैं तुम्हें यहाँ अकेला नहीं छोड़ सकता, ये दोनों पागल हैं, कुछ भी कर सकते हैं तुम्हें। कुछ नहीं होगा, मैं ठीक हूँ, तुम जाओ। घर पे दादी को और बाकी घर वालों को तुम्हारी जरूरत है ना। करण, क्या सोच रहे हो? जाओ। वादा करो, जब तक मैं वापस नहीं आता तुम यहीं रहोगी, उन दोनों के सामने नहीं जाओगी। प्रॉमिस मी। वादा करो लक्ष्मी, वरना मैं नहीं जाऊंगा यहाँ से। प्रॉमिस मी, लुक एट मी, प्रॉमिस मी। ठीक है, ठीक है, लेकिन अभी तुम घर जाओ करण। दादी और बाकी घर वालों को तुम्हारी जरूरत है, तुम जल्दी जाओ। मुझे बहुत डर लग रहा है यार। ऐसा लग रहा है जैसे कुछ बहुत बुरा होने वाला है, जैसे सब कुछ खत्म हो जाएगा। कुछ नहीं होगा, तुम डरो मत। तुम्हारा डर तुम्हारे दिल का वहम है। जल्दी जाओ, जाओ। गन नीचे करो। तुम सिर्फ उस लक्ष्मी की वजह से बहक गए हो। डोंट फॉरगेट कि यहां तक आने के लिए हमने क्या क्या किया है। ऐसे हमारे प्लान को बर्बाद मत करो प्लीज। पुट द गन डाउन। क्लाइमैक्स बदलोगे तो? डोंट यू फॉरगेट मिस्टर कि ये कहानी मैंने लिखी है। इस
इसमें प्लॉट ट्विस्ट तुम नहीं ला सकते थे, उसे मैं तय करूंगी, सिर्फ मैं। मैंने फिर से तुम्हें एक मौका दिया था कार्तिक। बट नो, तुमने फिर से मुझे धोखा दिया उस लक्ष्मी के लिए। लेकिन एक बात तो आज क्लियर हो गई मुझे कि तुम्हारे सर से इस जन्म में तो उस लक्ष्मी का भूत नहीं उतरेगा। ये जिया कृष्ण को कार्तिक बुला रही है, लेकिन तुम्हारी तरह मेरी भी ना फितरत बदली है ना मकसद। अगर तुम मेरे नहीं हुए ना कार्तिक, किसी के नहीं होगे। उस लक्ष्मी के तो कभी भी नहीं। एंड सो इस कहानी का नया मोड़ आ चुका है। अब मौत होगी तुम्हारी। अगर ये कोई कृष खन्ना होता तो जिया इसकी जान क्यों लेती? वो इसे मार देना चाहती है, मतलब ये सच में कार्तिक जी है? गुड बाय कार्तिक। दादी, ब्रो, क्या हुआ? अरे तू इतना घबराया हुआ है और भागा भागा चला आ रहा है, हुआ क्या? करण, क्या क्या हुआ? दादी का फोन आया था। आप कह रहे थे ना दादी के घर में किसी ने जहरीली गैस छोड़ दी है। घुटन महसूस हो रही है, फंस गए आप लोग। जहरीली गैस? घुटन? क्या मैंने फोन किया? नहीं, मैंने तेरे को कोई फोन शोन नहीं किया, ना कोई जहरीला धुआं। हम तो बैठे बातें कर रहे थे। दादी, फोन किया था आपने? No, shit! ये सब एक झूठ था, it was a trap। क्या हुआ? लग ही रहा था कुछ तो गड़बड़ है। वो लोग चाहते थे लक्ष्मी को अकेला छोड़ दूं, दूर चला जाओ। Oh man, shit! क्या कर दिया मैंने? करण, क्या हुआ है? बता तो कुछ। चला लग। Shit, वो फोन नहीं उठा रही। मुझे जाना होगा उसके पास। I need to go। करण, अब और कोई मुसीबत ना आ जाए। हे माता रानी, मेरे बच्चों को तूने हमेशा मुसीबत से निकाला है, अब मेरे बच्चों की रक्षा करना। कार्तिक जी उठिए। कार्तिक जी उठिए ना। कार्तिक जी देखिए आपकी मालक में आ गई। कार्तिक जी आपकी मालक में आ गई, आंखें खोलिए अपनी। कार्तिक जी कुछ नहीं होगा। कार्तिक जी सुन रहे हैं ना? लक्ष्मी, तो तुम्हें यकीन हो गया कि मैं कार्तिक हूँ? हाँ, मुझे यकीन। कुछ नहीं होने दूंगी मैं आपको। आपकी महालक्ष्मी है अब आपके साथ। कार्तिक जी उठिए। ये स्लो क्लैप्स मेरे लिए थी। अब तो मुझे लगता है कि तुम्हें अपना नंबर 1 दुश्मन का अवार्ड मुझे दे ही देना चाहिए। आखिर तुम्हारी लाइफ में मैंने ब्लास्ट कर ही दिया। लुक, ऑल ओवर मैडम, ऑल ओवर। तुम्हें इसे हॉस्पिटल लेकर जाना था ना? जाओ ले जाओ। वैसे खून बहुत बह गया है इसका, मुझे नहीं लगता कि ये बचेगा। मर जाएगा तुम्हारा कार्तिक। या कृष, ये कार्तिक।
समझ में नहीं आता मुझे कि ये तुम्हारी बेवकूफी है या तुम्हारी मासूमियत, या कुछ ज्यादा ही फिल्में देखी है तुमने। तुम्हें सच में लगा कि कार्तिक वापस आ गया? हाँ? वो भी प्लास्टिक सर्जरी करवाकर? ऐसा सिर्फ फिल्मों में होता है या सपनों में। थोड़ा दिमाग लगाओ। तुम्हें क्या लगता है कि अगर कार्तिक सच में जिंदा होता तो मैं उसे तुम्हारे पास लेकर आती? खुद उसे लेकर कहीं भाग नहीं जाती? You're so damn dumb. उठो। कार्तिक जी उठिए, हमारी कहानी का दी एंड आ गया है। लक्ष्मी, सेम ब्लड। मेरे कितनी दम है। मेरे कार्तिक जी आएंगे, मेरे कार्तिक जी आएंगे। लगता है बॉलीवुड फिल्में बहुत ज्यादा दिखती है। तुम्हें क्या लगा मैं इतना डम हूं कि तुम मेरे पीछे आओगी, मुझे पता नहीं चलेगा? करण, कृष्ण ने राइट टर्न ले लिया, जल्दी चलो। तुमने पहले ही सही समझा था। कृष को मैंने ही प्लान किया था, क्योंकि मुझे पता था कि इस बार तुम तक डायरेक्टली पहुंचना थोड़ा मुश्किल होगा। पर अब ये सब करने की क्या जरूरत थी? हमारे रास्ते तो कब के अलग हो चुके थे। तुम्हें क्या लगा कि मेरे कार्तिक को मुझसे छीनकर मैं तुम्हें आराम से जीने दूंगी? जिया के होते हुए तो ऐसा कभी नहीं हो सकता लक्ष्मी। तुम्हारी वजह से मेरा कार्तिक मर गया। गहरा जख्म दिया है ना तुमने मुझे लक्ष्मी, मर कर भी मैं तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ूंगी। और मुझे पता था कि इस बार तुम आसानी से कन्विंस नहीं होगी, इसीलिए मुझे फुल प्रूफ प्लान बनाना पड़ा। कितने ड्रामे करवाए तुमने, बट ऑल थैंक्स टू दिस गाय कृष। वेल प्लेड। फाइनली ये हमारे जाल में फंसी गई। ये तो मेरी तस्वीर है, ये रुमाल तो कर दीजिए। इसमें पीनट्स तो नहीं? मुझे पीनट से एलर्जी है। इसका मतलब कार्तिक और कृष दोनों एक ही। जब वो यहाँ पे आए थे तो उनकी हालत बहुत ज्यादा खराब थी, चेहरा पूरी तरह से बिगड़ चुका था, उनका फेशियल स्किन ग्राफ्टिंग हुई थी। मैं वापस आ गया। अब कार्तिक और महालक्ष्मी को कोई दूर नहीं कर सकता। मेरी एक शर्त है, जिया की लाश मेरे कदमों में लाकर रख दो। तुम हमारे पीछे आ रही हो, इसलिए तुम्हें मरना होगा। क्या 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 अपने दूसरे हीरो का वेट कर रही हो? करण नहीं आने वाला, क्योंकि वो तो अपनी फैमिली को बचाने गया है ना, जहरीले धुएं से। उसे दादी ने कॉल नहीं किया था, मैंने किया था, आवाज बदल कर, वॉइस चेंजिंग ऐप से। सो या